तो पहली बात जो आज आपको यहां से लेकर जानी है, ये भाव, ये प्रसाद जो आपको यहां से लेकर जाना है, वो यही कि भाई कैसी भी स्थिति आएगी पर हम अपनी दृष्टि यहीं रखेंगे। धन्यवाद है, शुक्र है। इस विषम संसार से पार जाना है तो गोस्वामी जी कहते भाई यही रास्ता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास, गंगा जल के समान निर्मल श्रद्धा और हिमालय के समान अविचल विश्वास। इसलिए पहले ही मैंने आपसे कह दिया, मेरी बात मानकर, हो सकता है जब दुख की घड़ी आए, जब परिस्थिति कुछ प्रतिकूल हो जाए, हो सकता है मन आपका कहे कि भाई अब कैसे धन्यवाद कर दें। मेरी बात मानकर जगदम्बा भवानी महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप कर रही हैं, और महादेव आने से पहले सप्तऋषियों को भेजते हैं कि जाओ एक बार देखो कि हमारे जाने की तैयारी है ना। किसी बड़े व्यक्ति को कहीं जाना हो तो जो उसके सेवक सहयोगी होते हैं ना, ये प्रोटोकॉल होता है, वो पहले जाकर सब व्यवस्था देखते हैं कि भाई सब व्यवस्था ठीक है ना। तो महादेव ने कहा भाई ठीक है, अब हमको जाना है तो जाकर देखो कि तैयारी है ना। अब कोई इसको परीक्षा कह ले या कुछ और। सप्तऋषि आए और क्या क्या नहीं कहा उन्होंने महादेव के लिए। महादेव अवगुण भवन, यहां तक कह दिया। अरे छोड़िए उनको, सप्तऋषि कह रहे हैं छोड़िए उनको, हम नारायण से आपका संबंध कराते हैं। और सब सुनने के बाद जगदम्बा के अपने गुरु के चरणों में श्रद्धा और विश्वास वैसी ही निर्मल अविचल। सप्तऋषियों ने अंतिम बात कही, किसके लिए कर रही हैं आप ये सब तप? क्योंकि जिसके लिए आप तप कर रही हैं वही आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप किसके लिए सब परिश्रम कर रही हैं? सप्तऋषियों ने कहा अगर महादेव स्वयं आपको कह दें, आकर स्वयं आपको आकर कह दें, तब तो आप अपने इस तप से विरत हो जाएंगी ना। जगदम्बा एक उत्तर देती हैं, तजहु न नारद करी उपदेशु। मुझे तप करने की आज्ञा मेरे गुरु ने दी है। अब अगर आप विचार करें तो वो जिसके लिए तप कर रही हैं उसी का संदेशा लेकर सप्तऋषि आए हैं और कह रहे हैं कि वो किसी भी प्रकार से आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। छोड़ दीजिए ये सब, आपका परिश्रम व्यर्थ है, सब कुछ प्रतिकूल है। पर फिर भी जगदम्बा उत्तर क्या देती हैं? तजहु न नारद करी उपदेशु आन कहें सतबार महेशु। बोलिए महादेव एक बार नहीं, महादेव 100 बार भी आकर कहें, 100 बार भी यदि महादेव आकर कहें तो भी मैं अपना तप नहीं छोड़ूंगी। मैं महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप नहीं कर रही हूं, मैं तो अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए तप कर रही हूं। मैं केवल अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए ये साधन कर रही हूं। साधन तो सभी करते हैं, थोड़ा घना साधन सभी करते हैं। आपके मेरे सबके जीवन में थोड़ा घना साधन है। बस एक ये बात, ये युक्ति सीख जाइए। साधन किस लिए करना है? भगवान से मिलने के लिए। अरे अपने साधन से भगवान मिलेंगे? भगवान से मिलने के लिए साधन होता है? कोई नहीं होता है। जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? बस गुरु की आज्ञा है। इसी को कबीर जी ने कहा, हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप, गिन गिन गुरु को सौंप। तभी सहजोबाई ने कहा, राम तजू पे गुरु न विसार, गुरु के सम हरि को न निहार। ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं ये सुनने की बात नहीं है, ये तो मनन करने के लिए है। आज का ये उत्सव सफल हो जब इस सत्र के बाद से आपके जीवन में ये परिवर्तन आरंभ हो। सबसे पहले तो धन्यवाद का भाव आए, वो स्थिर रहे आपके जीवन में। आप मानिए न मानिए, आप मेरी बात को स्वीकार करिए न करिए, पर ये तो सत्य है भाई, ये तो सत्य है कि जीवन में जो हो रहा है, आपके मेरे जीवन में जो हो रहा है, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, आपके मेरे जीवन में जो हो रहा है उसके मूल में कारण तो केवल एक ही है, और वह है प्रभु की कृपा। और मुझे लगता है कि कृपा का प्रत्युत्तर तो कृतज्ञता से ही दिया जा सकता है। रोम रोम कृतज्ञ है, करे सुधन्य पुकार।